वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के मात्र 8 ऐसे चैप्टर जिसको करने के बाद आपको 70 में 70 आने की 110% की गारंटी आपको दी जा रही है। अब 110% की गारंटी तो ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है भैया, पर क्या कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा। पर क्या केवल चैप्टर के नाम जान लेने से आप लोगों के 170 में 70 आ जाएंगे और इसकी 110% गारंटी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक चीज को डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि अपने एग्जाम पैटर्न को देखेंगे कि हमारे एग्जाम में जो बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो किस तरीके से पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का जो भेंट होगा वो किससे मुलाकात होगा भाई? तो 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से पूछे जाएंगे जिसमें आपको मात्र 35 ही बनाना है। उसके बाद जो 20 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 मार्क्स वाले होंगे जिसमें से मात्र आपको 10 ही क्वेश्चन आपको बनाना होगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से मात्र आपको 3 बनाना है। इतना तो समझ में आ गया और इतना पहले से पता भी है ना भैया? सबको पता है कि हाँ क्या क्या बनाना है और कितना कितना आएगा। तो भैया अब इन सब को कंप्लीट कैसे करेंगे? इतने सारे चैप्टर हैं, इतने सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको बनाना है, तो हम बता रहे हैं ना, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम जीरो मेहनत में आप सारी चीज को कंप्लीट कर पाओगे। कैसे करेंगे भैया? तो सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक चैप्टर का एग्जांपल लेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला जो हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है? तो जीवों में जनन। अब इसका हम लोग एग्जांपल लेके बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जीवों में जो जनन है ना, इस चैप्टर का हम लोग बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। मैं खुद कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए चीजों को। उसके बाद इसका पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो वहां जाकर ले लेना, बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीज मटेरियल मिल जाएगा और जो भी अपडेट आता है ना वो तुरंत आपको मिल जाती है वहां से, तो वहां पे जाकर आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब भैया मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो 10 साल 15 साल पहले से जो बिहार बोर्ड पूछते आ रहा है ना, उसी ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ पे पिकअप करेंगे और उसी को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको एकदम श्योर हो जाए कि हाँ यही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव की कंप्लीट एकदम ऑब्जेक्टिव को खलास कर दिए। भैया आगे क्या करना है ये बताइए। अब आगे की बात करते हैं, आगे हम लोगों को करना क्या है? तो अपने एग्जाम पैटर्न को ही देखेंगे कि आगे क्या बोल रहा है। तो आगे ये बोल रहा है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को यानी कि सब्जेक्टिव को और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। तो अब हम लोग इस पे भी आएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, एकदम विजुअली, एकदम वीडियो इमेज के साथ हम लोग अच्छे तरीके से सारे को क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा जरूर, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जो आप लोग हमेशा सुनते रहते हो ना कि भैया सब्जेक्टिव तो क्वेश्चन याद ही नहीं होता है, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मूवी जो आप लोग देखते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको याद करने की जरूरत पड़ती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आप लोगों के दिमाग में एकदम डिट्टो बैठ जाता है कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग अपने 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग एकदम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी कि हाँ ऑब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट करना है, सब्जेक्टिव कैसे कंप्लीट करना है, और यह सब चीज का अपडेट आप लोगों को बिल्कुल फ्री में नोट्स दिया जाएगा। कहां पे मिल रहा होगा भैया? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन होकर के आप सारे चीज का नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, सारे चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों के सारे डाउट्स आशा और उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ।